आज के आई फैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम वी से शुरू होने वाले इंग्लिश के 50 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और उनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में दो दो सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है वेकेशन। वेकेशन का मीनिंग है छुट्टी। जैसे आई एन्जॉयड माई वेकेशंस कि मैंने अपनी छुट्टियों में मज़े किए। और वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग समर वेकेशंस कि आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैली। वैली का मीनिंग है घाटी, वादी। जैसे हम कह सकते हैं ABC इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। ABC एक बहुत खूबसूरत वादी है, घाटी है। या फिर हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द ABC वैली ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में ABC वैली जा रहा हूँ। वर्ड है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, कोई कीमती चीज़ जिसका कोई मोल हो। यहाँ पे हमने कहा थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। आपकी कीमती राय के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह हम कह सकते हैं He gave me some valuable feedback कि उसने मुझे कीमती फीडबैक दिया। जैसा मैंने वीडियो बनाई और आपने मुझे फीडबैक दिया तो मैं कह रहा हूँ He gave me some valuable feedback। वर्ड है वैल्यू। वैल्यू का मीनिंग है मोली, कदर। जैसे हम कह सकते हैं व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस वॉच कि इस घड़ी की कीमत क्या है, कितने की है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस वॉच। और इसी तरह हम कह सकते हैं वैल्यू योर टाइम कि अपने समय की, अपने वक्त की कदर करो। वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता हो, जो चीज़ चेंज होती हो। जिसका टाइम चेंज होता रहता है तो हम कहेंगे टाइम इज़ वेरिएबल। यहाँ पे हमने कहा द हाउस प्राइसेस आर हाईली वेरिएबल कि घरों की जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, वो काफ़ी चेंज होती रहती हैं। द हाउस प्राइसेस आर हाईली वेरिएबल। और जैसा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कहा जाता है एक्स इज़ अ वेरिएबल कि x एक ऐसा नंबर है जो चेंज होता रहता है। वर्ड है वेरिएशन। जिस चीज़ में चेंजेस आ रही हों, परिवर्तन, तगय्युरात, उसको कहते हैं वेरिएशंस। यहाँ पे हमने कहा देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ ब्लू कलर। नीले रंग की काफ़ी डिफरेंट शेड्स जो होते हैं, उसलिए हम कह रहे हैं कि नीले रंग में काफ़ी परिवर्तन हैं, तगय्युरात आते रहते हैं। नीले रंग की डिफरेंट किस्में हैं। देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ ब्लू कलर। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा प्लीज़ नोट डाउन द वेरिएशंस, यानी कि जो चेंजेस आ रही हैं उनको
नोट डाउन करें, लिखें। वर्ड है वैरायटी। वैरायटी का मीनिंग होता है किस्में, जिस तरह कपड़ों की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। यहाँ पे हमने कहा वी हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लेडीज़ क्लोथ्स, कि हमारे पास औरतों के कपड़ों की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। वी हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लेडीज़ क्लोथ्स। इसी तरह हम कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ माइक्स, के जो ऑडियो माइक्स होते हैं उनकी काफ़ी किस्में होती हैं। वर्ड है वेरियस। वेरियस का मीनिंग है विभिन्न, मुख्तलिफ। एग्जाम्पल्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस। माल्टों की विभिन्न मुख्तलिफ किस्में होती हैं। या फिर ही हैज़ मैनी कार्स ऑफ वेरियस कलर्स, उसके पास विभिन्न रंगों की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। वी विल कवर वेरियस टॉपिक्स, हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे, हम विभिन्न टॉपिक्स को कवर करेंगे। वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब है जो चीज़ चेंज होती हो, मुख्तलिफ। जिस तरह माई ओपिनियन में वेरी विद योर थिंकिंग, कि मेरी जो राय है आपकी सोच से मुख्तलिफ हो सकती है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ द क्वालिटी ऑफ दिस ट्यूटोरियल में vary as it has been recorded in different sessions, के इस ट्यूटोरियल की क्वालिटी मुख्तलिफ हो सकती है, चेंज हो सकती है डिफरेंट जगहों पे, क्योंकि ये मुख्तलिफ या डिफरेंट सेशंस में रिकॉर्ड हुआ है। The quality of this tutorial may vary as it has been recorded in different sessions. Word है vast. Vast का मीनिंग है व्यापक, वसी, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हो। जिसका मैं कह रहा हूँ I have a vast web development experience, कि मेरे पास वेब डेवलपमेंट का बहुत वसी, बहुत व्यापक तजर्बा है। इसी तरह हम कह सकते हैं द एरिया इज़ वेरी वास्ट, कि ये जो इलाका है ये बहुत व्यापक है, वसी है। वर्ड है वेजिटेबल। यहाँ पे ये जो सेकंड ई है ये साइलेंट होता है, इसकी आवाज़ नहीं निकलती, तो ये है वेजिटेबल। तो आप जल्दी में कहते हैं वेजिटेबल। बहुत से लोग इसे कहते हैं वेजिटेबल, जो गलत है। सब्जियों को सब्जी को कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कहा आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, कि मुझे सब्जियाँ खाना पसंद हैं। और बेहतर यह है कि वेजिटेबल की जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको भी वेजिटेबल कहते हैं। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल। और इसी तरह हम कह सकते हैं वी विजिट आ वेजिटेबल मार्केट, के हम सब्ज़ी मंडी गए थे, हमने विज़िट किया। वर्ड है व्हीकल। व्हीकल गाड़ी को कहा जाता है। कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ को लेके चलती है, कैरी करती है, उसको कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा ही हैज़ अ नाइस व्हीकल,
कि उसके पास एक अच्छी सवारी है, गाड़ी है। और इसी तरह व्हीकल को हम एक और सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं he wants to be a vehicle of change। तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि वो चेंज की सवारी बनना चाहता है, यानी कि वो चेंज लाना चाहता है। वर्ड है वेंचर। वेंचर कोई भी काम हो उसको कहते हैं, जिससे मिल के हम कोई काम करते हैं तो वो बिजनेस वेंचर होगा। हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वो एडवेंचर, यानी कि एडवेंचर भी इसी से निकला है, वो एडवेंचर होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा लेट्स डू आवर जॉइंट वेंचर। चलो मिलकर काम करते हैं, लेट्स डू अ जॉइंट वेंचर। या फिर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर, कि हम एक नया कारोबारी काम शुरू कर रहे हैं। वर्ड है वर्जन। वर्जन का मीनिंग हो सकता है संस्करण, या फिर मुख्तलिफ जिसमें वर्जन्स होते हैं। जैसे आई हैव रेड द सेकेंड वर्जन ऑफ दैट बुक, कि मैंने उस बुक का दूसरा वर्जन पढ़ा है, फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन। इसी तरह हम कह सकते हैं कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि, या ऐसा कर लेते हैं कि his version of the story is different, कि यार वो तो कोई और कहानी सुना रहा है, वो जो कहानी बयान कर रहा है वो मुख्तलिफ है तुम्हारी कहानी से। His version of the events is different। वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है मुकाबले में, बनाम। जैसे आई एम वॉचिंग अ रेसलिंग मैच ऑफ ट्रिपल ए वर्सेस ट्रिपल बी। मैं ट्रिपल ए बामुकाबला ट्रिपल बी का रेसलिंग मैच, कुश्ती मुकाबला देख रहा हूँ। इट्स यू वर्सेस मी। अब तुम्हारे मुकाबले में मैं हूँ। नाउ इट्स यू वर्सेस मी। वेरी। वेरी का मीनिंग है बहुत। जैसे आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। या फिर योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। वर्ड है वेसल। वेसल कहते हैं पतीले को, बर्तन को। या फिर कोई भी बहुत बड़ा जहाज़ हो उसको भी वेसल कहते हैं, ख़ासतौर पे बहरी जहाज़ को। यहाँ पे हमने कहा टाइटैनिक वॉज अ जायंट वेसल, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था। इसी तरह हम पूछ सकते हैं कि डू यू हैव अ कॉपर वेसल, क्या आपके पास कॉपर का बर्तन है, क्या आपके पास कॉपर का पतीला है। वर्ड है वेटरन। वेटरन जो है बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हो, उसको कहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। जैसे ही इज़ अ वेटरन इन IT फील्ड, कि वो IT की फील्ड में उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, वो बहुत तजर्बाकार है। ही वॉज अ वेटरन इंजीनियर,
कि वो एक बहुत ज़्यादा तजर्बाकार इंजीनियर था। वो योवरद इंजीनियर था। विया विया का मतलब है के जरिए, के ज़रिए। जैसे वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश विया हिंदी एंड उर्दू। हम हिंदी और उर्दू के जरिए अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हैं। We will go there where जो ABC सिटी कि हम किसी और शहर जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम ABC सिटी के जरिए वहाँ जाएंगे। वर्ड है विक्टिम। विक्टिम का मीनिंग है शहीकार, मजलूम, जिसे हम कह सकते हैं देयर आर मैनी फ्लड विक्टिम्स। सैलाब के बहुत से विक्टिम्स हैं, शिकार हुए हैं लोग, यानी कि सैलाब का। ही इज़ नॉट a criminal but a victim। किसी को पुलिस ने पकड़ लिया है तो हम कह रहे हैं कि यार वो क्रिमिनल नहीं है बल्कि वो विक्टिम है। वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री का मीनिंग है विजय, फतह। जैसे दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री कि वो अपनी विजय का, अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। इसी तरह हम कह सकते हैं कि victory is very important in this case कि इस केस में विक्ट्री बहुत अहम है। वर्ड है वीडियो। वीडियो को कहा जाता है जिसका यू आर वॉचिंग अ वीडियो ट्यूटोरियल। आप एक वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं। या फिर आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन माई मोबाइल फ़ोन कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वर्ड है व्यू। व्यू राय को कहते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू कॉल को कहते हैं। जैसे इसके अलावा कोई भी मंजर उसको भी कहते हैं। जैसे इट्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू कि ये तो सांस ले लेने वाला मंजर है। या फिर यू आर रॉन्ग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरी राय के मुताबिक, मेरी राय से आप गलत हो। वर्ड है व्यूवर। व्यू यानी कि मंजर से निकला है देखने वाला, वो होता है व्यूअर, नाजरीन, दर्शक। जैसे आई एम द क्रिएटर एंड यू आर द व्यूअर ऑफ दिस ट्यूटोरियल। मैं इस ट्यूटोरियल का बनाने वाला हूँ और आप दर्शक हैं, आप देखने वाले हैं, आप नाजिर हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि I welcome all my viewers to this tutorial। इस ट्यूटोरियल में मैं अपने तमाम दर्शकों का, तमाम नाजरीन का स्वागत करता हूँ। वर्ड है विलेज। विलेज गाँव को कहते हैं। जैसे आई लव माई विलेज कि मैं अपने गाँव से प्यार करता हूँ। या फिर ही इज़ गोइंग टू हिज विलेज फॉर वेकेशंस
कि छुट्टियों पर वो अपने गांव जा रहा है। वायलेट, वायलेट का मतलब है किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना। जैसे डोंट वायलेट द लॉज, के कवानीन की, कानून की खिलाफ वर्जी ना करो। या फिर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो हम कहेंगे गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, यू आर द लॉ, यू आर वायलेटिंग द लॉ बाय ओवर स्पीडिंग, के ओवर स्पीडिंग करके तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। यू आर वायलेटिंग द लॉ बाय ओवर स्पीडिंग। उसी से निकला है वायलेशन, खिलाफ वर्जी करना। जिस तरह आई गॉट अ टिकट बिकॉज ऑफ अ ट्रैफिक लॉ वायलेशन, कि मुझे ट्रैफिक लॉ वायलेशन की वजह से टिकट मिला। या फिर हम कह सकते हैं वायलेशन ऑफ द लॉज इज बैड, के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना बुरी बात है। वर्ड है वायलेंस। वायलेंस हिंसा को कहते हैं, तशद्दुद को कहते हैं। जिस तरह आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, कि मैं किसी भी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हूँ। दे, और ये कह सकते हैं द रायट क्राउड is doing violence, के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वह राइट कर रहे हैं, शीशे शूशे तोड़ रहे हैं सड़कों पे, वो वायलेंस भी कर रहे हैं। उसी एक और वर्ड है वायलेंट, वायलेंस से ही निकला है, हिंसा करना, पुरतशद्दुद। जिसका ही इज़ अ वायलेंट इंडिविजुअल, कि वो एक पुरतशद्दुद शख्स है। दिस फिल्म इज़ वेरी वायलेंट, कोई फिल्म है जिसमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद दिखाया गया है तो हम कहेंगे दिस फिल्म इज़ वेरी वायलेंट। वर्ड है वर्चुअली, वास्तव में, अमली तौर पर, या फिर वर्चुअल से निकला है वर्चुअली। जैसा मैं कहूँगा आई एम वर्चुअली देयर, कि मैं वहाँ पर हूँ। इसके अलावा लेट सपोज मैं ऑनलाइन क्लासेस टीच कर रहा हूँ, तो उस वर्चुअल रियलिटी से भी हम कह सकते हैं कि आई एम टीचिंग वर्चुअली, कि भाई मैं ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर हूँ तो नहीं लेकिन वर्चुअली हूँ। वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू गुण को कहते हैं, फजीलत को कहते हैं। जैसे स्पीकिंग ट्रूथ इज़ अ वर्च्यू, सच बोलना एक गुण है, फजीलत है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल, अरस्तु जो था, एरिस्टोटल introduced the concept of virtues, एरिस्टोटल ने गुण की, फजीलत के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। वर्ड है वायरस। वायरस, वायरस को कहते हैं। वायरस कंप्यूटर वायरस हो सकता है, फ्लू का वायरस हो सकता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि माई कंप्यूटर इज़ अफेक्टेड विद अ वायरस,
कि मेरे कंप्यूटर पे एक वायरस ने हमला कर दिया है, या फिर आई गॉट अ फ्लू वायरस कि मुझे फ्लू हो गया है, फ्लू का वायरस लग गया है। वर्ड है विजिबल। विजिबल जो चीज़ नज़र आती हो, दर्शने, या फिर दस्तयाब हो, जिस तरह यू आर विजिबल कि आप नज़र आ रहे हो। The work of last government is visible कि आखिरी गवर्नमेंट की जो काम है वो नज़र आ रहे हैं कि उनने कुछ किया है, सिर्फ बातें नहीं कर रहे। द वर्क ऑफ लास्ट गवर्नमेंट इज़ विजिबल। वर्ड है विजन। विजन को कहते हैं विजन, दिखाई, बेनाई से रिलेटेड चीज़ को। जिस तरह शी हैज़ अ परफेक्ट विजन, किसी को पूरा सही 6x6 दिखाई देता हो तो हम कहेंगे कि उसका बेनाई परफेक्ट है। या फिर कंपनीज का भी विजन होता है कि उन्हें ये अचीव करना है, तो हम पूछेंगे व्हाट्स द विजन ऑफ योर कंपनी, कि आपकी कंपनी का विजन क्या है। वर्ड है विजिट। विजिट जो है जाने को कहते हैं, कहीं पे दौरा करने को कहते हैं। जिस तरह आई विल विजिट यू सून, यानी कि मैं आपके पास जल्दी आऊँगा। आई विल विजिट यू सून। या फिर हम कह सकते हैं कि माई विजिट वॉज सक्सेसफुल, कहीं का दौरा किया पॉलिटिशियन ने, तो कह रहा है माई विजिट वॉज सक्सेसफुल कि मेरा दौरा कामयाब था। उसी से निकला है विजिटर, जो विजिट करने आता है। जैसे शी इज़ अ विजिटर, वो एक विजिटर है, आगंतुक है। या फिर मैं कह सकता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम इन द विजिटर्स रजिस्टर, कि अपना नाम विजिटर्स रजिस्टर में लिखें। वर्ड है विजुअल। दर्शे, बसरी, जो विजन से निकला ये वर्ड उससे रिलेटेड है। जिस तरह ग्लासेस आर द विजुअल एड, एनके जो हैं वो बसरी यानी कि देखने में मदद देती हैं। या फिर हम कह सकते हैं आई लाइक विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स मुझे पसंद हैं। वर्ड है जी वाइटल। वाइटल जो बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत अहम हो। जिसका ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ऑक्सीजन इंसानों की बका के लिए ज़रूरी है। या फिर हम कह सकते हैं हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन, दिल जो है बहुत ही वाइटल, बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। वर्ड है वॉइस। आवाज़ को कहते हैं। जैसे आई लाइक योर वॉइस, मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद है। या फिर आई हेयर वॉइसेस एट नाइट, कि रात को मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। आई हेयर वॉइसेस एट नाइट। वर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम आवाज़ को भी कहते हैं, या फिर जिस तरह फिज़िक्स में हुजम होता है उसको कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा प्लीज़ इंक्रीज़ द वॉल्यूम, के आवाज़ को बढ़ा दो। या फिर हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट कॉमेट, उस शाहब साकिब का
हुजम क्या है, जिस तरह एक आजकल कॉमेट नज़र आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यार वो कितना बड़ा है, वेट कितना है और साइज़ कितना है। वॉलंटियर, वॉलंटियर जो वॉलंटरी वर्क करता है, जिस तरह आई वॉलंटियर फॉर दिस टास्क, मैं इस काम के लिए रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश करता हूँ। आई वॉलंटियर फॉर दिस टास्क। वी नीड hundreds of volunteers, कि हमें कई सौ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। वर्ड है वोट, वोट जिस तरह इलेक्शंस में वोट डालते हैं। यहाँ पे हमने कहा आई विल वोट इन द जनरल इलेक्शंस, मैं जनरल इलेक्शंस में, आम इंतखाबात में, चुनाव में वोट करूँगा। या फिर वोट डालने के अमल को भी वोट कहा जाता है, जिस तरह ही वोटेड अगेंस्ट यू, उसने आपके खिलाफ वोट डाला। वर्ड है वोटर, वोट डालने वाले को कहा जाता है वोटर। आई एम अ रजिस्टर्ड वोटर, वोटर मैं रजिस्टर्ड यानी कि वोटर हूँ। दे ऑल आर माई वोटर्स, देयरफॉर आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वो तमाम मेरे वोटर्स हैं इसलिए मुझे उनका ख्याल करना पड़ेगा। वर्सेस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वीएस, बामुकाबला, जिस तरह आई एम वॉचिंग अ रेसलिंग मैच ऑफ ट्रिपल ए वर्सेस ट्रिपल बी, मैं ट्रिपल ए वर्सेस ट्रिपल बी का रेसलिंग मैच देख रहा हूँ। या फिर इट्स यू वर्सेस मी, अब जो है तुम्हारा मेरे साथ मुकाबला है। वर्ड है वल्नरेबल, वल्नरेबल जो कमज़ोर हो उसको कहा जाता है। जैसे वी शुड टेक केयर ऑफ़ द वल्नरेबल पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमें अपने समाज के, माशरे के कमज़ोर लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ही इज़ इन अ वल्नरेबल पोजीशन, कि वो वल्नरेबल पोजीशन में है, यानी कि उस ऐसी पोजीशन में है कि दुश्मन उसको मार सकता है। तो दोस्तों ये हमारा वी से शुरू होने वाले इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग का आई फैक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल था। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.